मिलिए दरियाए सिंध के किनारे जामशोरो शहर की तहसील कोटरी में रहने वाली तुलसी मेघवाड़ से, जो पाकिस्तान की पहली फीमेल हिंदू बेसबॉल प्लेयर का खिताब अपने नाम कर चुकी है। मेरी हिंदू कम्युनिटी वालों ने भी बहुत सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए, तो मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं खुद को लकी समझती हूँ कि मैं हिंदुओं की पहली लड़की हूँ। जब खेलकर मैं वापस आई अपने सिंध सूबे, बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने मेरे इस्तकबाल किए और उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तनकीद की मुझे, मेरे पेरेंट्स के अलावा और किसी की कोई सपोर्ट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को शाका टीवी से सैयद समीउल्लाह शिराजी का सलाम। नादरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध के किनारे शहर जामशोरो की तहसील कोटरी में, और आज मैं आपके साथ मुलाकात करवाने वाला हूँ तुलसी मेघवाड़ से, जो पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की हैं जो बेसबॉल और सॉफ्टबॉल खेलती हैं, और पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की बेसबॉल चैंपियन होने का एजाज़ अपने नाम किया है। आइए आप इनसे बात करते हैं, कैसे शुरुआत की और कहाँ से शुरुआत की और कौन सी मुश्किलात आई। आइए इन्हीं से बात करते हैं। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये कब शुरुआत की, कैसे इसका शौक़ पैदा हुआ? अमूमन तो हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो क्रिकेट का, फुटबॉल का और हॉकी का शौक़ पालते हैं। ये एक ऐसा मुनफरद गेम जो अमेरिका में खेला जाता है, कभी हमने यहाँ पे सुना भी नहीं हुआ था। इसका शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको, कैसे शुरुआत हुई और कहाँ तक पहुँची और कौन कौन सी मुश्किलात आपके पास आई? मेरा नाम तुलसी मेघवाड़ है। मैं पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की हूँ जो प्रोफेशनल सिंध लेवल पर बेसबॉल और सॉफ्टबॉल गेम्स खेलती हूँ। मैं जब 6th क्लास में पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में एक कैंप लगा। मैंने उस कैंप में हिस्सा लिया तो मेरी सिलेक्शन हो गई, और मुझे पता नहीं था कि बेसबॉल और सॉफ्टबॉल कैसे खेला जाता है और ये अमेरिका का नेशनल गेम है। जब मेरी सिलेक्शन हुई और जब मैंने ट्रेनिंग की, मैंने खेला, तो तब जाके पता चला कि दुनिया में बेसबॉल और सॉफ्टबॉल भी गेम्स खेले जाते हैं। पाकिस्तान की पहली फीमेल हिंदू लड़की बेसबॉल प्लेयर चैंपियन बन चुकी हैं, कैसा महसूस करती हैं? कभी सोचा था यहाँ तक पहुँचने का? मैं बचपन से ही खेलती आई हूँ, मगर जब मैंने स्कूल में मेरी सिलेक्शन हुई तो मुझे पता नहीं था कि ये प्रोफेशनल सिंध लेवल की मेरी सिलेक्शन हुई है। और जब मैं खेलने गई, जब खेलकर मैं वापस आई अपने सिंध सूबे, तो बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने मेरे इस्तकबाल किए और उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तनकीद की और मुझे तनकीद का भी सामना करना पड़ा उन लोगों को। और जब मैं घर से निकलती थी प्रैक्टिस करने के लिए तो लोगों की आवाज़ें सुनती थी, कोई हंसता था या कोई कुछ कहता था, तो मैं उनको इग्नोर करके अपने रास्ते चली जाती थी प्रैक्टिस के लिए। उस वक्त आपकी कैफियत क्या होती थी जब लोग आप पे हंसते थे, आपको परेशान करते थे? ये सारा कुछ हिरासमेंट के ज़ुमरे में आता है, तो आप इससे मोटिवेट होती थी, डीमोटिवेट होती थी? कभी ख्याल तो आता होगा बस नहीं करना, मुझे छोड़ दूंगी। ये सारे सफ़र में आपको कितनी मुश्किलात पेश आई? बिल्कुल, मैंने सोचा था। मैं अकेली बैठी होती थी और सोचती थी कि जब मैं अकेली निकलती हूँ घर से बाहर प्रैक्टिस के लिए तो इतने सारे लोग मेरी तनकीद कर रहे होते हैं, तो अजीब लगता था मुझे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कुछ बनना है और मुझे अपने पाकिस्तान का, अपने सूबे का और अपनी कोटरी शहर का नाम रोशन करना है। और आज मैं सिंध लेवल पर खेल रही हूँ। खेलकर जब मैं वापस आती हूँ विन करके, तो वही लोग तनकीद करने वाले आज खुश होते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। बड़ी खुशी की बात यह है और मैं बहुत अब खुश होती हूँ। डिस्ट्रिक्ट से सिंध लेवल तक आने पर कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और अभी आपके आगे का जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है? आप कहाँ तक जाना चाहती हैं इस गेम में? अभी तो मैं सिंध लेवल पर खेल रही हूँ और अब मेरी और मेरी फैमिली की ये ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान नेशनल बेसबॉल टीम में प्लेयर बनूँ और मैं खेलूँ पाकिस्तान लेवल पर। और मुझे मेरे पेरेंट्स के अलावा और किसी की कोई सपोर्ट नहीं है। मुझे मैम आयशा इरम और सर परवेज़ अहमद शेख मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। उनके अलावा पाकिस्तान बेसबॉल के सदर सर फ़खर अली शाह मुझे सपोर्ट करते हैं और उन्हें खुशी होती है कि पाकिस्तान में रहने वाली पहली हिंदू लड़की जो इस लेवल तक पहुंची है, और उन्हें खुशी होती है और मुझे भी बहुत खुशी होती है। अब तक आप कितनी गेम्स खेल चुकी हैं और कितनी जीत चुकी हैं, और कौन कौन से अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं इस वक्त? मैंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में खेल लिया है बेसबॉल गेम्स, और मैंने 6 नेशनल गेम खेले हैं, 4 सिंध गेम्स खेले हैं और 4 ओलंपिक्स गेम्स खेले हैं। और इसमें आप कितनी जीती हैं और कौन कौन से मेडल आपने हासिल किए हैं?
मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की होगी, हमारी टीम पूरी सिंध टीम ने सेकंड पोजीशन, फर्स्ट एंड थर्ड, और मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला था। और मुझे मेरी हिंदू कम्युनिटी वालों ने भी बहुत सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए। तो मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं खुद को लकी समझती हूँ कि मैं हिंदुओं की पहली लड़की हूँ और आज सिंध लेवल पर हूँ, तो अब पाकिस्तान लेवल तक पहुँचना चाहती हूँ। आपकी इस सारे सफ़र में क्या मोटिवेशन थी? कौन मोटिवेट करता था, कौन साथ देता था, कौन साथ नहीं देता था? कितनी मुश्किलात आई और अब तक कितनी मुश्किलात आ रही हैं जहाँ अब आपके लिए आसानियाँ आए? मेरी जब सिलेक्शन हुई थी तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट की थी और उन्होंने परमिशन दी कि जो है इस लेवल तक हमारी बच्ची पहुँचे और खेले पढ़ाई के साथ साथ। तो सिर्फ़ मेरे पेरेंट्स की ही मुझे सपोर्ट थी और लोगों ने तो मेरी बहुत सारी तनकीद की थी, मगर उनको जो है इग्नोर करके मैं इस लेवल तक आज पहुँची हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अब पाकिस्तान लेवल तक पहुँचूँ ताकि उन लोगों को पता चले कि तुलसी मेघवार जब घर से निकलती थी तो उनके माइंड में क्या था, वो क्या सोच कर निकलती थी। अच्छा, आप बाइक भी चला लेती हैं? अमूमन तो बड़े शहरों में तो लड़कियां बाइक चलाती हैं, पर छोटे से शहर, छोटी सी तहसील में आप जब बाइक चलाती हैं तो फिर लोगों का क्या रवैया होता है? कैसे आंखें फाड़ फाड़ के लोग तो देखते होंगे आपको? जी बिल्कुल, जब मैं बाइक चला के अपने कॉलेज और स्कूल या फिर प्रैक्टिस के लिए जाती थी तो लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देखते थे। तो मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे अजीब लगता था कि मुझे ऐसे लोग क्यों देख रहे हैं। हम गर्ल्स भी तो, हम में भी तो टैलेंट है ना, हम भी बाइक चला सकते हैं और हम भी खिलाड़ी बन सकते हैं। तो शुरुआत में तो लोगों ने बहुत तनकीद भी की और मुझे घूर घूर के देखना शुरू किया उन्होंने। अब मैं जो है उनको मैंने इग्नोर किया, इग्नोर कर कर के अब जो है वो उनको पूरी कम्युनिटी को, पूरे मोहल्ले को और पूरे कोटरी शहर को पता है कि तुलसी मेघवार प्लेयर है और जो है वो बाइक चलाती है। अब मुझे ऐसे तरीके से कोई नहीं देखता और मैं चाहती हूँ कि मेरे अलावा भी हमारी कोटरी में और भी गर्ल्स आएँ, आगे बढ़ें। अच्छा तुलसी, मुझे ये बताएं कि आपकी अब कहानी से बहुत सी लड़कियां जो घरों में बैठी रहती हैं, जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता, वो बहुत सारी आपसे मुतासिर हो गई हैं। यकीनन मैं भी आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आप जिनकी अब रोल मॉडल बन चुकी हैं उन लड़कियों की जो आगे कुछ करना चाहती हैं, कुछ बढ़ना चाहती हैं, कुछ उनको सपोर्ट नहीं मिलती, अपनी कम्युनिटी के हवाले से बताएं और ओवरऑल भी बताएं, आप लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं लड़कियों को और उनके पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि घर में जो बैठी हैं लड़कियां, मेरे अलावा भी बहुत सारी लड़कियों में टैलेंट है जो बाहर आ सकती हैं, पाकिस्तान लेवल तक पहुंच सकती हैं, मगर उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि खेलों में आने की, या जो है उनके पेरेंट्स ने उनको परमिशन नहीं दी। मैं चाहती हूँ कि उनको भी परमिशन हो पाकिस्तान में रहने वाले, ताकि दुनिया को पता चले पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं।